हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लियर कट प्लान किया था। पहले मैं इस ट्रेड को हटा देता हूँ यहाँ से। ये कुछ मेरा ट्रेड जो मैंने किया था वही है, ठीक है ना। देखो, हमारा प्लान सिंपल सा था। अगर हम फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं इस एरिया से, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन मिला, हम शॉर्ट करेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट ने ये किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और ये पागलों की तरह मॉर्निंग में ऊपर जा रहा था। रीज़न कुछ भी पता नहीं है क्यों ना। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि इस बाइंग को चेज़ मत करना, बिकॉज ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। बिकॉज और कहीं पे भी इस तरीके का मोमेंटम नहीं था जो निफ्टी को इस तरीके से ड्राइव करे। आपको मैं दिखाऊं रिलायंस का चार्ट ना। देखो, रिलायंस मॉर्निंग में ये ऐसी रिजेक्शन वाली कैंडल्स ही बन रही थी, नीचे ही आ रहा था, राइट। तो निफ्टी के पास कोई रीज़न नहीं था। अगर निफ्टी आईटी की बात करें, ये भी देखो, मॉर्निंग में ऐसा कोई एग्रेसिव मूव नहीं है, ये पूरा साइडवेज ही था। बट मॉर्निंग में ही सिर्फ आप देखो तो भी यहाँ पे कोई ऐसा मूव नहीं था कि ये निफ्टी को इतना ड्राइव करे ऊपर, राइट। सिंपल है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी देखो जो थोड़ा मोड़ा गैप अप ओपन हुआ वही है। उसके बाद इसमें भी कोई इतना एग्रेसिव मूव नहीं है कि निफ्टी इतना वर्टिकली रैली कर जाए 200 पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था दैट ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज़ में कुछ लॉजिक आपको नहीं मिले, मोस्ट लाइकली वो चीज़ क्या होती है, मोस्ट लाइकली वो चीज़ फेक होती है। ओके, तो ये फेक मूव ही था हमारे लिए। डिस्कशन क्या था हमारा, वेरी सिंपल, 550 के जितना नज़दीक हमें शॉर्ट करने को मिले हम शॉर्ट करेंगे, राइट। यही डिस्कशन था। यहाँ प्राइस गया, प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया, वहाँ से नीचे जा रहा था। यहाँ कहीं पे मैंने 1 मिनट पे शॉर्ट किया था और प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब देखो, अगर प्राइस को यहाँ से एग्रेसिवली नीचे गिरना है, ठीक है, यहाँ से 22,000 तक अगर निफ्टी को इस वीक में जाना है तो यहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर नहीं करेगा तो उसको वो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी 500 पॉइंट नीचे जाने की। ये बहुत सिंपल है। ओके, तो कब तक हम अपना ये व्यू इंटैक्ट रखेंगे, जब तक हम 550 600 ये लेवल्स के ऊपर डेली क्लोज नहीं कर देते तब तक ये व्यू हमारा इंटैक्ट रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तब तक हमें एवरी राइस पे सेल करने का ही सोचना है ना। ये लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इनके अभी कोई काम नहीं है। सिंपल है। यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई अभी आपको अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ओके, जब ये कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होगा या ऊपर कुछ ब्रेकआउट होगा तब कुछ मिलेगा। बिकॉज अभी आप हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक रेंज है, ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक मोटा मोटी देखें तो ये एक बाइंग एरिया है, 300 350 ये ऐसा कुछ एरिया है, ये एक बाइंग एरिया है ना। देखना पड़ेगा प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है या इसको ब्रेक डाउन करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली हमारा व्यू क्या है दैट यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए ना। ओनली कंसर्न, मेरे लिए कंसर्न की बात क्या है, सिर्फ ये देखो, ये इक्वल हाइज जो यहाँ पे लगे हैं ना, ये वाला, ये इक्वल हाइज, ये मेरे लिए कंसर्न की बात है सिर्फ। बिकॉज हो सकता है हम इसको स्वीप करने कल जाए, यहाँ से कहीं से फिर रिजेक्ट होके यहाँ से फिर शॉर्ट जाए, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी टोटली है। बिकॉज आज मार्केट ने यहाँ पे थर्सडे का तो हाई स्वीप किया बट प्रीवियस वीक का हाई स्वीप नहीं किया, कुछ पॉइंट्स से रख दिया है और यहाँ पे इक्वल हाइज लग चुके हैं। नाउ दीज लेवल्स एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर प्राइस, तो इट इज़ पॉसिबल। देखो, यहाँ पे 100% कुछ नहीं होता, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, पोजिशनली जो मेरा शॉर्ट बनाना था वो बना दिया है। बट क्या किया है मैंने, सिर्फ 50% क्वांटिटी में बनाया है। ओके, सिर्फ 50% क्वांटिटी में बनाया है। क्यों? बिकॉज ये मुझे दिख रहा था दैट दिस कैन बी अ ट्रबलसम सिनेरियो, ये एक मुझे दिक्कत दे सकता है। तो इसीलिए मैंने 50% यहाँ पे बनाया। अगर ये स्वीप करता आज और आज के आज यहाँ से रिजेक्ट करता तो बाकी का 50% मैं यहाँ पे ऐड कर देता ना। मान लेते हैं कि ये स्वीप करने ना जाए और इसके नीचे हम सस्टेन होना स्टार्ट करें 450 के नीचे, तो मैं बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मेरा प्लान है ना। अब आपका प्लान क्या होना चाहिए फॉर टुमारो? वेरी सिंपल, फ्लैट ओपन होते हैं, कुछ नहीं करना, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं, जाने देना। अगर आप एग्रेसिव हो तो 550 के ऊपर आप एक 70-80 पॉइंट का बाइंग का मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हो। 550 के ऊपर अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो,
ठीक है ना। अब ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए 550 को ब्रेक करे, या फिर गैप अप ही ओपन हो जाए, ये ब्रेक करे और फिर ऊपर जाए, आप कर सकते हो। बट इस एरिया में आके जैसे ही ये हाई स्वीप हो फटाफट ट्रेल कर लेना, और इस एरिया में ये रिवर्सल फाइंड आउट करने की ही कोशिश करेंगे, वापस से यहाँ से शॉर्ट करेंगे। मिनिमम टारगेट ये 350 और इसको ब्रेक किया देन 22,200 22,000 ये सारे टारगेट्स ओपन हो जाने चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, ये जो 450 440 का एरिया है इसके नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है हम शॉर्ट करेंगे। मिनिमम यहाँ से 70-80 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए, फिर इस एरिया में आके वो कैसे रिएक्ट करता है वो देखेंगे। मोस्ट लाइकली ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी यहाँ पे आके आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके पोजीशन को रख सकते हो। जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे जाए आपको और एग्रेसिव फॉल आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी देखो आज वो भी पूरा रेंज में था। आई टोल्ड यू कि 500 के ऊपर अगर जाता है तभी हम कुछ बाइंग करेंगे, बाकी इस रेंज में कोई ट्रेड करना बनता नहीं है। तो अगेन वेरी सिंपल, 500 550 के ऊपर जाए बाइंग कर सकते हो। 48 800 850 तक एक मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया दिख रहा है 48 300 280। इसको ब्रेक किया आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट 48,000, अगर वो ब्रेक किया देन 47,800। इसमें वीकनेस आना स्टार्ट होगी 47,800 के नीचे। ओके, 47,800 ब्रेक हुआ तो इसमें वीकनेस आना स्टार्ट होगी ना। हो सकता है इसमें हमें कोई मूव ना मिले, ये वापस से साइडवेज ही रहे, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करो, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर मेरी मानो तो। मिड कैप निफ्टी में क्या प्लान था? सिंपल, उसमें भी यही प्लान था, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करे, यहाँ से रिजेक्ट करे या फिर इस एफवीजी से रिजेक्ट करे, हम करेंगे सेल सेल एंड सेल जब तक 11,000 के हम ऊपर नहीं जाते हैं तब तक। ठीक है, सिंपल प्लान था। ये लेवल्स डिलीट करते हैं बिकॉज यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। ये निफ्टी की तरह ये भी फटा था ऊपर मॉर्निंग में, बट एग्जैक्टली आप अगर देखो तो हमें यहाँ पे एफवीजी ये जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है वहाँ से एक अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिला है, अच्छा प्राइस एक्शन भी बनाया। ओके यहाँ पे एक 3 मिनट्स के एफवीजी में से रिजेक्शन भी दिया, अच्छा खासा यहाँ पे ये मूव भी कैच किया होगा, तो ये 100 पॉइंट्स का मूव है। ओके, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने इतना भी कैच किया है तो इनफ। इसमें आ जाते हैं एक बार डेली चार्ट पे। आप देख रहे हो किस तरीके से लोअर लेवल्स पे इसको होल्ड किया जा रहा है, बस ये ब्रेकडाउन मतलब होने की वेट कर रहा है कि कब मैं इसको तोड़ूं और यहाँ पे एक इस तरीके का कैंडल, यहाँ पे एग्रेसिव कैंडल बना दूं, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली बन सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हो रहा है वो, आज नहीं तो कल होना है। कौन से लेवल के नीचे होगा? ये लेवल है 10,800। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं ना। फ्लैट ओपन होता है, अगेन ऊपर जाते हैं, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्ट होता है, वापस से हम यहाँ पे सेल करने की ही सोचेंगे। गैप अप ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, एनी केस सिंपल है। मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके हम नीचे जाते हैं या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, 10,800 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, सीधा सीधा 10,622, इसके बाद 10,450। ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन मिड कैप। इसमें भी आराम से 300 पॉइंट का कट देखने को मिल सकता है। जब ये सपोर्ट्स ब्रेक होंगे तो इंट्राडे में ही पॉसिबल है कि एक बड़ा मोमेंट आ सकता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट ये वीक एक बड़ा वीक हो सकता है फॉर निफ्टी, फॉर बैंक निफ्टी, सॉरी फॉर मिड कैप निफ्टी एंड निफ्टी, ये दोनों के लिए ये एक बड़ा वीक हो सकता है। तो अपने ट्रेड्स उसी तरीके से अच्छे से प्लान करना, बिकॉज आई डोंट वांट कि अच्छी अपॉर्चुनिटी जो डाउन साइड मुझे दिख रही है उसको आप मिस करो। ओके, और बढ़िया से प्रॉफिट आप लोग करने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि 10 पॉइंट ले लिए, 20 पॉइंट ले लिए, 40 पॉइंट ले लिए, निकल गए। लुक फॉर बिगर गेंस। ऐसा मत सोचना इस वीक में कभी भी कि निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया है और कितना गिरेगा। जब ये गिरना स्टार्ट करेगा देन पॉसिबल है ये इंट्राडे में 300 350 पॉइंट ये इंट्राडे में मिनिमम गिर सकता है अगर मूव आना स्टार्ट हुआ तो बड़े गेंस के लिए बैठना अगर जब भी इसमें फॉल आना स्टार्ट होता है तो। ठीक है, होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।